हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। काव्य में आपको समझ आई होगी बराबर। उनके शब्दार्थ लिख लिए हैं, जो नहीं लिखे हैं तो लिख लेना। आपकी नोट कभी भी चेक करने के लिए मांगेंगे तो फिर आपको ही जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा या फिर अधूरी रह जाएगी। आज हम अभ्यास के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो अभ्यास के प्रश्न के अंदर हमारा पहला प्रश्न है, काव्य को डीवीडी, मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से, यानी कि डीवीडी हो, सीडी जैसी आती है ना डीवीडी, या फिर मोबाइल के ऊपर, अभी तो यूट्यूब है तो उसके ऊपर भी आप ढूंढ सकते हो ये गीत, तो ये गाना सुन लो, ऐसा कहते हैं। साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना हमें करना है। जब हम इकट्ठा होंगे तो ये कर लेंगे बराबर। तब तक आपको जो ये सुनना हो तो आप YouTube के अंदर ये सुन सकते हो। YouTube के अंदर ओल्ड फिल्म गाँव गोरी लिखो तो ये गाना आ जाएगा। उनमें जो भी गाने होंगे तो उसके अंदर ये गाना होगा और आप सुन सकते हो बराबर। तो जिन्हें भी सुनने का मन हो वो इस तरह से सुन सकते हो। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है। तो दूसरा प्रश्न है कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? तो मैं ही आपसे पूछूं कि आप क्या क्या कर सकते हो तो आप क्या कहोगे? लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बस नहीं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हम, यानी कि आप कहा है इसीलिए आप जवाब क्या दोगे? मैं। तो उत्तर में भी आप लिखोगे मैं बहुत सारे कार्य कर सकता हूँ। जैसे कि मैं साइकिल चला सकता हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ, बाजार में थोड़ा बहुत सामान ला सकता हूँ, यहाँ सकता हूँ, सकती हूँ। लड़की होगी वह ऐसा लिखेगी बराबर। यानी कि साइकिल चला सकता हूँ, चला सकती हूँ, क्रिकेट खेल सकता हूँ, सकती हूँ, बाजार में थोड़ा सामान ला सकता हूँ, ला सकती हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ, उड़ा सकती हूँ। अलग अलग छात्र अपनी क्षमता के आधार पर अलग अलग चीज़ें लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ आप क्या कर सकते हो वह लिखो बराबर। आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो। चित्र बनाने का रस हो तो चित्र बना सकते हो, रंगोली भर सकती हूँ, है ना। कुछ क्राफ्ट का हो तो मैं क्राफ्ट की अलग अलग चीज़ें बना सकती हूँ, बना सकता हूँ, आप लिख सकते हो। और भी जिन्हें पढ़ाने का शौक़ है और वह वैसे ही बोलते रहते हैं और लिखाते रहते हैं, तो मुझे पढ़ाने का शौक़ है, मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा सकती हूँ, लिख सकते हैं। तो यहाँ आप क्या क्या कर सकते हो वो लिखना है बराबर। अब प्रश्न दूसरा, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। यानी कि हमारे मनुष्य विविध क्षेत्र के अंदर कहाँ कहाँ आगे हैं वो लिखना है। तो मनुष्य ने चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के साधन खोजे हैं। मिलती है ना, अभी तो सभी तरह की दवाइयाँ मिल जाती हैं, जिससे कई बड़े बड़े रोगों से मनुष्य को बचाया जा सकता है। विद्युत से चलने वाली मशीनों से उद्योगों के क्षेत्र में क्रांति
ली आ सकती है या फिर ली आ गई भी है। यातायात के क्षेत्र में सुधार के कारण सुगमता से यात्रा की जा सकती है। कैसे? तो आप कहीं पर भी हो, तुरंत फ़ोन करो, वह कार्य हो जाता है। आप कहीं पर गए हैं, एक्सीडेंट हो गया, 104 बुलाओ, 108 बुलाओ, तुरंत एम्बुलेंस आएगी और उसकी सारवार हो जाएगी। अच्छी बात है ना। कहीं पर कोई आपको छेड़ रहे हैं, कोई लड़के हैं, कोई गुंडे हैं, कोई भी है, पुलिस को फ़ोन करो 100 नंबर पर, पुलिस आ जाएगी, आपको हेल्प करेगी। सभी तरह की सुविधाएं हमारे पास हैं, हमें याद रखना है तो हम हमारी यात्रा अच्छी तरह से पसार कर सकते हैं। संचार माध्यमों की खोज के कारण सरलता से एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। संचार यानी कि हमारे मोबाइल, उस वजह से हम एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। कहीं पर भी कितने भी दूर क्यों न हो, पर हम वीडियो कॉल करो, एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, बातचीत करते हैं, हमें ऐसा ही लगता है कि हम अभी यहाँ पर ही बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कार्य उस पर कर सकते हैं। अभी की बात करते हैं तो अभी एग्ज़ाम हुई, मीटिंग होती है, तो हम आप सब लोगों को, आप सब लोग हमें देख सकते हो, बात कर सकते हैं, है ना, जैसे हम स्कूल पर होते हैं। तो ये संचार के माध्यम से सफल हो गया। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है। तो विविध क्षेत्र के अंदर तो एक क्षेत्र हुए, क्या प्रगति की, तो ये प्रगति की। समझ गए आप? फिर से सुनाऊं, ध्यान से सुनिए। मनुष्य ने चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के साधन खोजे हैं, जिससे कई बड़े बड़े रोगों से मनुष्य को बचाया जा सकता है। विद्युत से चलने वाली मशीनों से उद्योगों के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई है। यातायात के क्षेत्र में सुधार के कारण सुगमता से यात्रा की जा सकती है। कहीं पर इमरजेंसी पहुंचना है, 1 ही घंटे में एरोप्लेन से चले जाओ। कुछ दिनों की देरी है, लोकल ट्रेन से जाओ। जल्दी है, फास्ट ट्रेन से जाओ। कुछ नहीं है, कहीं पर नहीं जा सकते हैं, हमारे खुद की गाड़ी लेकर जाओ। यातायात के इतने सारे साधन हो गए हैं, सुगमता हो गई है, तो हमें ये आसानी रहती है। तो सुगमता से यात्रा की जा सकती है। संचार माध्यमों की खोज के कारण सरलता से एक दूसरे के संपर्क कर सकते हैं। अब आगे क्या प्रश्न है? तो अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? अन्य जीव यानी बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु सब, तो उनमें इन सब से मनुष्य महान कैसे है वह बताना है। तो अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य के पास सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। उसके पास भाषा की शक्ति है, यानी कि हम जहाँ पर भी जाए उस भाषा से हम जो बातचीत करें तो हमारी समझने की शक्ति सरल हो जाती है। गुजरात में आओ गुजराती बोलो, महाराष्ट्र में जाओ मराठी बोलो, है ना, कुछ नहीं तो हिंदी और अंग्रेजी बोलो। तो ये भाषा उनके पास है। पक्षियों की एक ही भाषा है, वह मुंबई में बोले यानी कि बम्बई में कौवा बोले या गुजरात में कौवा बोले, कहाँ ही बोलेगा, चिड़िया ची ची ही बोलेगी, है ना। तो बस, तो हमारे मनुष्य के पास एक भाषा है, उसके पास भाषा की शक्ति है। उसे वाणी का वरदान मिला है। वाणी बोलने की, वाचा, वो हमें वरदान मिला है। पक्षियों के पास भी ये बोलने की वरदान है, पर उनकी भाषा कोई नहीं समझ सकता, हमारी भाषा समझ सकते। अपनी बुद्धि के द्वारा
उसने कई आविष्कार किए हैं, बहुत सारे साधन लाए हैं ना, बनाए हैं। इसके बल पर ही उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। तो हमारे अन्य जीवों से मनुष्य महान इस तरह से हैं। पक्षी घोंसला बनाएगा, उनका घर बनाएगा, पर कुछ समय के लिए, फिर अलग जगह चला जाएगा। मनुष्य का ऐसा नहीं है। एक संस्कृति मनुष्य ने बनाई, पक्षी ऐसे बना सकते नहीं हैं, जो हमें वरदान मिला हुआ है। अब आगे प्रश्न। तो इस प्रश्न में क्या है? तो काव्य में उल्लिखित प्रकृति के तत्व बताइए। उल्लेख किए हैं प्रकृति के तत्व के, कौन कौन से तत्व है, और उनके समानार्थी शब्द दीजिए और उसका अर्थ बताइए। तो कौन कौन से तत्व है? तो कहाँ से शुरू होता है? धरती से, है ना? है जो धरती की शान, तो धरती शब्द जो हमारे प्रकृति का तत्व है। तो धरती, उनका समानार्थी शब्द क्या होगा? भूमि, पृथ्वी, बराबर। अब उसके अलावा और कौन से शब्द है? तो पर्वत, पहाड़, नदी, सरिता, माटी, अंबर, माटी यानी मिट्टी, अंबर यानी आकाश, आभ, आसमान, बहुत सारे उसके अर्थ होते हैं। और क्या है? अग्नि, पवन, अग्नि यानी आग, पवन यानी हवा, वायु। तो इन प्रकृति के तत्व की बात कविता में की गई है। फिर से धरती, पर्वत, नदी, माटी, अंबर, अग्नि, पवन, इन शब्दों के समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं, बराबर। तो इस प्रश्न के अंदर ये पूछा गया है। अब क्या है? प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। अब उसका शुद्ध उच्चारण करना है। बहुत सारे बच्चे उच्चारण गलत करते हैं, तो वैसा नहीं। यहाँ पर पहला क्या है? हुष्ट पुष्ट, हृष्ट पुष्ट, ह के साथ जुड़ा हुआ है। हृष्ट पुष्ट यानी तगड़ा, हट्टा कट्टा कहते हैं ना, वह। संवाद, संवाद, स के ऊपर अनुस्वार है, उसका अर्थ है बातचीत। शीघ्र, शीघ्र, शीघ्र यानी जल्दी, तुरंत, तुरंत तो नहीं पर जल्दी। जौहर, जौहर औ की मात्रा है, जो आपको औ का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करना है। जौहर यानी पराक्रम। दूसरा एक अर्थ उसका होता है कि युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो, शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का अग्नि कुंड में जल देना। जल बनना यानी कि पहले के ज़माने में आपने कहानियाँ सुनी हो या पिक्चरों में भी देखा होगा, अग्नि स्नान करते थे, वह रजपूतानियाँ है ऐसा कहते थे ना, तो वह यानी कि उनकी हार हो जाए, उनके पति मारा जाए या हार जाए,
उनकी पराजय हो जाए तो वह अग्नि स्नान कर देते थे। तो एक है पराक्रम और दूसरा जौहर, बराबर। अब आगे अजनबी। अजनबी यानी अपरिचित, अनजान, अजनबी, अपरिचित। वेदांत यानी ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या, वेदांत। मुकद्दर, नसीब, कहते हैं ना हमारा नसीब, तो नसीब, तकदीर, भाग्य। सागिर्द, सागिर्द यानी शिष्य। वृत्ति, वृत्ति यानी मनोदशा, हमारी वृत्ति, मनोवृत्ति, मनोदशा या फिर मन का सुझाव। स्पष्ट, साफ साफ, स्पष्ट बोलो, साफ साफ बोलो, बराबर। तो ये हमारे शब्द के अर्थ हुए जो आपको ये लिखने हैं। अब निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताओ। तो यहाँ आपको भावार्थ लिखने हैं जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। उसका भावार्थ क्या है? तो है पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय के जैसा ऊंचे स्वर का दिमाग है, ऊंचे स्तर का दिमाग है। तू यदि क्रोध में अपनी भौं यानी एक भ्रुकुटी, भ्रमर तिरछी कर दे तो उससे वही प्रभाव होगा जो शिव के तांडव के ताल से होता है। तुझ में अनंत शक्ति है। कहते हैं ना, क्या है? इसी तरह से ये भौरे 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 यानी भमरा, पर ये भौ हम कहते हैं ना, आँख के इशारे से बात करो तो बात कर सकते हैं। तो ये हमारे में इतनी ताकत है। शिव का तांडव नृत्य जो आपने देखा हो तो उसके अंदर भी पूरी बात नृत्य में हमें स्पष्ट दिखाई देती है। वैसी हमारे में शक्ति है, ऐसा कहना चाहते हैं, बराबर। अब दूसरा, गुरु सा गतिमान पवन सा तू, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। और यहाँ पर क्या कहते हैं? मतिमान यानी बुद्धि, मति मार गई है, बुद्धि चली गई, तो मति यानी बुद्धि और गति यानी पवन, वेग है। मनुष्य, तेरे अंदर महान देव गुरु जैसी बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तुझ में आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति है। उससे भी ऊंची उड़ान तू भर सकता है, उससे भी ऊंची उड़ान। आकाश तो कुछ नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं कवि। इससे भी ऊंची उड़ान तू भर सकता है। कब? जब तू ठान ले कि मुझे ये करना है तब। तो ये दो भावार्थ आपको लिखने हैं, बराबर। तो यहाँ पर हमारा ये अभ्यास का प्रश्न खत्म हुए। आप लोग अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिख लोगे। ओके, थैंक यू।